हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और बहुत प्यारी सी स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस स्टोरी का शीर्षक है गर्भवती सास। दोस्तों, यह एक मोरल स्टोरी है। यह कहानी रिश्तों, सामाजिक मान्यताओं और आत्मसम्मान के भावुक पहलुओं को उजागर करती है। तो दोस्तों, चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। गांव के एक शांत कोने में रहती थी सावित्री देवी। उम्र लगभग 55 साल। उसका बेटा राजीव और बहू पायल उनके साथ रहते थे। परिवार सादा लेकिन खुशहाल था। राजीव एक शिक्षक था और पायल घरेलू महिला थी। दोस्तों, एक दिन सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ी। पायल उन्हें अस्पताल ले गई। जांच के बाद डॉक्टर ने जो कहा वह सुनकर दोनों स्तब्ध रह गए। बधाई हो, आप गर्भवती हैं, डॉक्टर ने कहा। पायल ने हैरानी से सास की ओर देखा। क्या? डॉक्टर ने पुष्टि की। यह कोई मजाक नहीं था। गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। 60 की उम्र में मां बनने की शर्म नहीं आई, लोग ताने मारने लगे। राजीव को भी दुविधा होने लगी। मां को लेकर बाहर निकलने में शर्म आने लगी। पायल ने सबकी बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन अकेले में वह भी सोच में पड़ जाती। एक दिन सावित्री देवी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, मुझे भगवान ने जीवन का एक तोहफा दिया है, इसे अपनाना मेरा अधिकार है। पायल ने माँ की आंखों में आत्मविश्वास देखा। उसी दिन से वह भी सास के साथ खड़ी हो गई। राजीव को भी एहसास हुआ कि माँ का साथ देना जरूरी है। समाज की परवाह नहीं, नया जन्म। 9 महीने बाद सावित्री देवी ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। पूरा गांव जो पहले ताने मारता था, अब उस बच्ची को देखने आता। लोगों की सोच बदलने लगी। सास और बहू की जोड़ी भी जो पहले आम थी, अब मिसाल बन गई। माँ बनने की कोई उम्र नहीं होती दोस्तों, और आत्मसम्मान किसी सोच का मोहताज नहीं होता। सावित्री देवी की बेटी का नाम रखा गया आशा। यह नाम अपने आप में संदेश था, नई उम्मीद, नई सोच की। गांव की महिलाएं जो पहले ताना देती थी, अब पूछने लगी, सावित्री दीदी, आप में ये हिम्मत आई कहाँ से? क्या सच में डर नहीं लगा? सावित्री मुस्कुराकर कहती है, डर था, पर अपनी मर्जी से जीने की चाहत उससे बड़ी थी। अब गांव की कुछ औरतें भी अपनी अधूरी इच्छाओं को लेकर बोलने लगी। कोई सिलाई सीखना चाहती थी, कोई स्कूल पढ़ाने जाना चाहती थी। पायल अब सिर्फ बहू नहीं, एक साथी बन गई थी। अपनी सास के हर निर्णय में साथ देने लगी। गांव के कुछ रूढ़िवादी लोगों ने पंचायत में शिकायत कर दी। यह उम्र में मां बनना अनैतिक है, इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन इस बार सावित्री देवी चुप नहीं रही। राजीव और पायल के साथ वह शहर की महिला आयोग के पास गई। 55 वर्षीय महिला मां बनी, साहस या सनक। लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आई,
सावित्री देवी का आत्मसम्मान, चिकित्सा की पुष्टि, परिवार का समर्थन, लोग चुप होते गए। आशा अब 3 साल की हो चुकी थी। बोलना, हंसना, दौड़ना सब सीख गई थी। सावित्री देवी उम्रदराज थी, पर उसमें मातृत्व की चमक वैसी ही थी जैसी किसी नई माँ में होती है। एक दिन पायल ने कहा, माँ जी, आपने मुझे सिखाया है कि बहू होना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, इंसान बनने की आज़ादी भी है। राजू भी भावुक हुआ। माँ, आप जैसी माँ पाकर मैं गर्व करती हूँ। गांव के स्कूल में आत्मनिर्भर महिलाओं पर एक सभा रखी गई और मुख्य अतिथि थी सावित्री देवी। सभा में खड़े होकर सावित्री देवी ने कहा, रिवाज अगर आपको बांधे तो उसे तोड़िए, उम्र अगर आपको रोके तो उससे लड़िए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है। अपनी शर्तों पर जीना सीखिए। तालियों की गड़गड़ाहट में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। कभी कभी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने के लिए हिम्मत की नहीं, सिर्फ अपने ऊपर भरोसे की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी और प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच लाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।